नमस्कार दोस्तों। हाल ही में अमेरिका के राजदूत द्वारा भारत का भ्रमण किया गया था। इन ऑफिशियल विजिट में जब वो जम्मू कश्मीर की विजिट पर थे तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया, जिस स्टेटमेंट को लेकर के पूरे पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मच गई, आप कह सकते हैं पूरा बवाल मचा हुआ है। इवन जो इंडिया की एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसके गेट वगैरह भी गिरा दिए गए हैं। अभी रिसेंटली कल की न्यूज़ आ रही है कि जो बाहर का जो सो कॉल्ड अतिक्रमण वर्ड यूज़ किया गया है उसको लेकर के गिरा दिया गया है। तो ये टिप्पणी जो की गई है बेसिकली वो कश्मीर को लेकर के की गई है। तो आखिर ये टिप्पणी क्या है, इसके क्या मायने हैं, आखिर जो अमेरिका है उसका स्टैंड चेंज कैसे हो रहा है, आज समझते हैं आज की इनसाइड स्टोरी में। तो सबसे पहले समझते हैं कि कहानी क्या है। कहानी बेसिकली भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर साहब की विजिट हुई। इनके द्वारा बुधवार को जम्मू कश्मीर पर की गई टिप्पणी पर पाकिस्तान तिलमिला गया है। क्या स्टेटमेंट था? पाकिस्तान ने सबसे पहले कड़ी आपत्ति जताई है। ये आपत्ति बेसिकली उस स्टेटमेंट पे आई है जो स्टेटमेंट है कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है और हम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। ये वही अमेरिका है जो कश्मीर का राग हमेशा बोलता है कि नहीं, पाकिस्तान और इंडिया के बीच का डिस्प्यूटेड एरिया है और हम मीडिएटर करने के लिए तैयार हैं, मीडिएटरशिप करने के लिए तैयार हैं। आज उसी पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए स्टेटमेंट दिया गया है कि जो क्या है, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज d'affaires जो वहाँ के राजदूत थे उनको तलब किया और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान जो की गई टिप्पणी उस पर क्या जताया, ऑब्वियस है विरोध जताया है। अमेरिका के बारे में थोड़ी सी दिक्कत यही है कि जो चीज़ ट्रूथ होता है वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता है जब तक उसका फ़ायदा ना हो। अब अमेरिका का जो डाइवर्जन इंडिया की तरफ हो रहा है वो डाइवर्जन क्यों हो रहा है, उसके लिए हमें थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के इतिहास को समझना पड़ेगा। बेसिकली ये जो सेक्शन होता है, इस सेक्शन में ग्रीन वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये पीओके के नाम से बोलते हैं। यही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान अपने आईओके के नाम से इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से बोलता है। ये रेड वाला पोर्शन होता है अक्साई चीन का पोर्शन होता है जो चाइना के कंट्रोल में है। ये ब्लू वाला जो सेक्टर है तिराम सेक्टर होता है बेसिकली। और ये जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं टेरिटरी एक्सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, यानी ये पीओके का ही हिस्सा था, लेकिन इस हिस्से को 1963 में किसको दे दिया गया, चाइना को दे दिया गया। तो ये पूरा एरिया डिस्प्यूटेड है। मतलब अभी प्रेजेंट सिनेरियो में भारत की बात की जाए तो भारत के पास ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख का जो रिसेंटली यूटी बनाया गया है, उन दोनों के सेक्टर। बाकी ये पूरा हिस्सा किसके पास है, पाकिस्तान के पास है कंट्रोल के लिए। इसी हिस्से को भारत हमेशा बोलता है कि पूरा कश्मीर, इट डज नॉट मीन कि जम्मू कश्मीर इतना, ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा किसका है, जम्मू कश्मीर, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये स्टेटमेंट हर बार इंडिया रिलीज करता है, हर भारतीय के बात पता है, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना अमेरिका के लिए थोड़ा सा नहीं था क्योंकि वो फ़ायदा देख रहा था। लेकिन जब उसका फ़ायदा खत्म हुआ तो ऑफिशियली स्टेटमेंट आपका आ गया है। पीओके की बात कर लें तो 1947 में पहला कश्मीर का झगड़ा स्टार्ट होता है। 48 में यूएन ने ऑर्डर दिया सीज फायर का, लेकिन हुआ नहीं। 49 में गिलगिट बाल्टिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन गिवन टू द पाकिस्तान बाई, उस समय के जो थे उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान जो दे दिया था। 63 में पाकिस्तान सीडेड ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ पीओके, ये वाला जो हिस्सा था वो 63 में किसको दिया गया था, चाइना को दे दिया गया था। बेसिकली चाइना एक रोड बनाने की कोशिश कर रहा था तो उसको दिया गया था। 1994 में इंडिया अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन इन विच इट सेज पाकिस्तान मस्ट वैकेट पीओके। 94 में हमारा एक स्टेटमेंट रिलीज होता है जिसमें बोला जाता है कि पाकिस्तान को पीओके को रिलीज कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब स्टेटमेंट की बात करते हैं कि आखिर ये जो दोनों चीज़ें हो रही हैं, इन दोनों चीज़ों में ये बदलाव जो आ रहा है, कैसे बदलाव आ रहा है। सबसे पहले अभिन्न अंग है, क्षेत्र को सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम है। गौर ने कहा कि नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर की सरकारों ने क्षेत्र को सुरक्षित बनाने की दिशा में विश्वसनीय कदम उठाए हैं। ये कदम बेसिकली उन्हीं तरफ इशारा कर रहा है जिसमें हमने 370 जो धारा थी उसको रिवोक किया। इसके अलावा जो नोटबंदी की गई थी उस चीज़ को लेकर के टेररिज्म के ऊपर जो स्ट्रीम प्रहार किया गया था, वो सारी चीज़ें इसके थ्रू आ रही हैं। अब इस स्टेटमेंट से होगा क्या, सबसे पहले कि इनका जो कश्मीर दौरा था इसका इंपॉर्टेंस क्या रही। तो इंपॉर्टेंस में भारत अमेरिका की मित्रता का प्रतीक है, पहला पॉइंट। जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और समृद्धि के संदेश को और बल मिला और वैश्विक मंच पर भारत की एकता और अखंडता को समर्थन मिला। यानी भारत जो हर बार कहता आ रहा है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, ये भारत का खुद का अभिन्न हिस्सा है, पाकिस्तान ने इसको डिस्प्यूटेड बना रखा है। इस चीज़ को अमेरिका के द्वारा यस कहा जाना ये अपने आप में काफ़ी ड्रास्टिक चेंजमेंट माना जाएगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इसको छोटी मोटी बात मत समझिए, क्योंकि अमेरिका द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट रिलीज होता है तो पूरी वर्ल्ड मीडिया की नज़र उस जगह पहुँचती है।
इससे पहले अमेरिका इस बात को नहीं कह रहा था कि हमारा हिस्सा है, मतलब इंडिया का हिस्सा है। इससे पहले बोलता था कि जो डिस्प्यूटेड है वो डिस्प्यूटेड पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, हम का मतलब ट्रम्प साहब सॉल्व करेंगे। तो अब इस तरीके का जो चेंजमेंट हुआ है वो ऑब्वियस है, दोनों देशों के बीच में एक तरीके से आप कह सकते हैं मित्रता को दिखाने की कोशिश करता है। अगर मैं मैप की बात करूँ तो ये जम्मू कश्मीर का सेक्शन, गिल्टेड बाल्टिस्तान का सेक्शन, अक्साई चिन का सेक्शन, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है, और ये आपका इधर वाला पंजाब एंड ऑल। तो ये बेसिकली जो हमारा सेक्शन होता है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सेक्शन में ही बटा हुआ है। बाकी पूरा जो सेक्शन है वो किसके हाथ में है? पाकिस्तान के हाथ में है। तो इसमें जो झगड़ा इस चीज़ को लेकर के हो रहा है, हालांकि पाकिस्तान अपने खुद के ही संभावनाओं से काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ है कि आने वाले दिनों में एक तरफ उसको जो अब आर्मी है अफगानिस्तान वाली जो है, बलूचिस्तान वाली आर्मी है, दूसरी तरफ टीटीपी है, महंगाई है, बेरोजगारी, पाकिस्तान अपने में ही डूब रहा है लेकर के। लेकिन जब इस तरीके के स्टेटमेंट रिलीज़ होते हैं तो आप ये समझिए कि लगभग हमारी एक तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इमेज सुधरती है कि हालांकि भारत जो कह रहा था उसको वर्ल्ड मीडिया ने नहीं समझा, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट अगर रिलीज़ हो रहा है तो उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? इंडिया को मिलेगा, डेफिनेटली इसको मिलेगा। जहाँ तक तहरीक तालिबान की बात की जाए, BLA की बात की जाए, इसको बलूच लिबरेशन आर्मी बोलते हैं, उन्होंने वैसे भी पाकिस्तान को पूरा दुखी करके रखा हुआ है। इवन अभी 11 अगस्त को 2026 को बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे तक मना लिया, स्वतंत्रता दिवस मना लिया 11 अगस्त को। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में लेकर के। अब बेसिकली यात्राओं की अगर मैं बात करता हूँ तो 370 हटाने के बाद राजदूत की पहली यात्रा, यानी जब से 370 था आर्टिकल उसको हटाया गया, उसके बाद से इनकी पहली विजिट है। यानी सोचिए 2019 के बाद से लेकर के 6 साल बाद इनकी पहली यात्रा होती है। सीधी धारा 370 हटाने के बाद की पहली यात्रा है, इसका मतलब बीच में कोविड अकल आ गया। कोविड के बाद फिर जानबूझ करके पाकिस्तान से काम निकलवाना था तो काम निकलवाया। अब जब काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद अब इंडिया को अपनी तरफ करने के लिए बात की जा रही है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि धारा 370 क्या थी, कि मोटा मोटी आपको समझाऊं तो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा 6 साल के लिए होती थी, बाकी सभी विधानसभा 5 के लिए होती थी। इसके अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता था। मतलब आप इंडिया के झंडा, इंडिया के जो नेशनल चीज़ें हैं, आप उसमें अगर कुछ नुकसान भी करते हैं तो अपराध नहीं मानी जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर पे नहीं लगेंगे। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में बहुत लिमिटेड कानून बना सकती थी। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर उसको पाकिस्तान के किसी नक्श से कर ले तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। समझिए सिचुएशन। नेक्स्ट, 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में RTI लागू नहीं थे, RTE लागू नहीं और CGPLO लागू नहीं होता। भारत का कोई भी कानून नहीं लगता है। कश्मीर की महिलाओं पर सरिया कानून लगता है। कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं है। कश्मीर में चपरासी को 2500 मिलते उस समय की सिचुएशन के हिसाब से। अल्पसंख्यक जो होते उनको 16% का आरक्षण नहीं मिलता था। 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं कर सकते थे, और 370 की वजह से पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता आसानी से मिल जाती थी। तो आप सिंपली समझिए ये जो 370 थी, ये 370 पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी, हमारे लिए बिल्कुल ही ऑलमोस्ट तरीके से ख़त्म थी। इसीलिए इस धारा को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत सारे लोग इसके अपोज में आते हैं कि 370 हटाना गलत था। देखिए सिंपल बात है, अगर वो हमारा हिस्सा है सिंपल, तो उस हिस्से के अंदर जो चेंजमेंट कुछ भी बदलाव करने होंगे वो बदलाव हम खुद करेंगे। इसमें किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं आएगा, खास करके पाकिस्तान का तो बिल्कुल नहीं आएगा। हालांकि जो 370 को जब हटा के उस पर डिबेट बहुत ज़्यादा हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी डिबेट हुई, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही माना कि नहीं ठीक है 370 हटाना जो डिसीजन था वो भी सही डिसीजन था, लीगल था। तरीका जो अपनाया गया वो भी तरीका लीगल था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली 370 को रिवोक कर दिया गया। हालांकि जब से 370 हटाने की बात चल रही थी तो उसी के बीच में जो ट्रम्प साहब, मैंने अभी आपको बताया कि ये मीडिएटरशिप के लिए बहुत ज़्यादा उछलते हैं। दुनिया भर में जितने भी डिस्प्यूटेड है वो इन्हीं के द्वारा क्रिएट किए गए हैं मैक्सिमम में, और वो उसी को आप सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कूदते हैं कि साहब हम सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो कहानी उसकी बीच की भी बात इन्होंने पहले बोली थी। पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति के उस पेशकश का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता की बात की थी। तो ट्रम्प साहब ने बोला था चूंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है तो डिस्प्यूटेड एरिया को सॉल्व कौन करेंगे, मैं ही करूंगा। तो अब आप जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो मतलब ये हिस्सा है वो भारत का हिस्सा है, तो आखिर ये बात जो कॉन्ट्राडिक्टरी है वो कैसे है। इस्लामाबाद में ऑब्वियस बात है तो उनके ट्रम्प की मध्यस्थता की पेशकश का उन्होंने डिबेट की। यानी ट्रम्प ने जो अपना पहला टेन्योर था उसमें बोला था कि कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश कर चुके थे। यानी जब पहली बार ट्रम्प साहब बने थे प्रेसिडेंट तो उन्होंने बोला था चूंकि एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच का, तो इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए मैं एज ए मीडिएटर काम कर सकता हूँ।
इसका मतलब एक तरफ अमेरिका बोल रहा है कि हम मीडिएटरशिप करेंगे, इसका मतलब डिस्प्यूटेड है, और अब 6 साल बाद जो अमेरिका है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, जो इंडिया का पार्ट है कश्मीर वो क्या है, अभिन्न हिस्सा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका का ही गड़बड़ कहानी इसमें, तो वो जो कि सच है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। अमेरिका सिंपली है, जब तक मैंने भी आपको बताया नीड हुआ तब तक आपको साथ में रखेगा, जब नीड नहीं होता है तो तुरंत बाहर कर देगा, कहीं कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। हालांकि 2019 का स्टेटमेंट भी चाहे कि भारत और पाकिस्तान चाहे तो मीडिएटरशिप के लिए हम कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, अमेरिका बहुत बार, ब्रिटेन कई बार इस चीज़ को आ चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को हम सॉल्व करेंगे। इंडिया का क्लियर स्टैंड है, क्योंकि ये मैटर दो पक्षों का है ही नहीं, तो मीडिएटरशिप की तो बात ही नहीं होती है भाई। डिस्कशन किसी मैटर पर अगर झगड़ा है तो झगड़ा उस चीज़ को लेकर होता है जब दो पक्ष हैं, मतलब कि हमारा डिस्प्यूट है और उसका डिस्प्यूट है, हम उस हिस्से को दूसरे का मानते ही नहीं है। जब मानते ही नहीं है तो डिस्प्यूट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, और जब डिस्प्यूट का मतलब नहीं बनता है तो मीडिएटरशिप का काम क्या होगा। तो इसलिए सिंपल भारत का क्लियर स्टैंड है कि भाई साहब इस मुद्दे पर डिस्कशन नहीं होगा, जो कि फाइनली जाकर के आज रिसेंटली जो अमेरिका के राष्ट्रपति साहब हैं उन्होंने अपने दूत को भेजा गौर साहब को, और उन्होंने इस स्टेटमेंट को रिलीज़ कर दिया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसका रिटेलिएशन क्या होता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हिलाने वाला स्टेटमेंट है। क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र भरोसे किसके बैठा था, यूएसए के। यूएसए हमारे सपोर्ट है इन द फॉर्म ऑफ कश्मीर मैटर। बट जब इस तरीके के स्टेटमेंट रिलीज हो जाते हैं तो सबसे बड़ा जो अगर किसी का नुकसान होने जा रहा है इस सिचुएशन में तो वो पाकिस्तान का होगा, क्योंकि पूरी उसकी पॉलिटिक्स है, दुनिया भर से जो फंडिंग है वो कश्मीर मुद्दे पर ही होती है कि वो डिस्प्यूटेड है, भारत को डिस्टर्ब रखो, फंडिंग करो। अब इस सिचुएशन में जब वर्ल्ड मीडिया डाइवर्ट हो जाएगी कश्मीर मुद्दे को इंडिया की तरफ लेकर के कि भाई ऑब्वियस स्टेटमेंट आ गया कि उनका हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें अंदर कुछ चेंजमेंट होंगे। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कहानी किधर की तरफ मुड़ती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।